नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके पूछे कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में जो कि आपने पिछले संडे की वीडियो में पूछे थे। तो उन सब के बारे में आज हम लोग जवाब देंगे। और अगर आपके मन में भी अभी भी क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी सवाल आ रहा हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए ताकि नेक्स्ट संडे की वीडियो में उसको हम लोग शामिल कर सकें, आपके पूछे गए सवाल का जवाब दें। और क्योंकि इस समय हम लोग विनर भी अनाउंस करें, मतलब गिव अवे भी दे रहे हैं, तो जो भी लोग कमेंट करेंगे उन्हीं में से रैंडम कमेंट पिकर के ज़रिए कोई भी रैंडम कमेंट उठाकर उसको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। तो वो सब कैसे मिलना है, क्या मिलना है, वो सब हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं जो सवाल आप लोगों ने पूछे उन सब के बारे में। और पहला सवाल जो निकल कर आता है वो गुरु ट्रेडर का कहना है कि भाई आपकी वीडियो बहुत समय से देख रहा हूँ और आपका पूछना ये है कि प्राइस एक्शन असल में क्या होता है। कैंडल साइकोलॉजी क्या समझ आती है लेकिन प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता है। प्राइस एक्शन ये तरह तरीके के पैटर्न होते हैं, जैसे कि डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर और बहुत सारे कप विद हैंडल और वर्टिकल, बहुत सारे प्राइस एक्शन होते हैं। तो उन सब के बारे में हम लोग जो टेक्निकल एनालिसिस हम लोग बता रहे हैं उसमें इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और प्राइस एक्शन ये हमको दिखाता है कि क्या अब होने की पॉसिबिलिटी है। अगर हमारा हेड एंड शोल्डर बना है तो उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी ज़्यादातर होती है और क्यों ये वैलिड है और क्यों ये इनवैलिड है, ये सभी पूरा प्राइस एक्शन की डेफिनेशन बताती है। नेक्स्ट सवाल क्या है, खिरेलिया व्लॉग ने कहना है कि अजय भाई मेरा पोर्टफोलियो 90% डाउन है, 10% बचा है, क्या यहाँ से वापस से 90% जो गया है वापस आ सकता है क्या? देखिए, अगर आपके जो भी टोकन कॉइन्स आपने चुने हैं उनमें से मीम कॉइन ज़्यादातर नहीं है तो बिल्कुल रिकवर होता है। और 90% हो सकता है आपके 90% अगर डाउन है तो हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादातर मीम कॉइन हो। और बाकी नॉर्मल अगर अच्छे फंडामेंटल कॉइन है तो रिकवर आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है फैसल अंसारी का, इनका कहना है कि मेरा सवाल है जीएमटी के बारे में कि जैसा कि जीएमटी अभी काफ़ी ऊपर जाकर नीचे आया है तो क्या फिर से जाएगा, और जीएसटी के बारे में आपकी क्या ओपिनियन रहेगा? क्योंकि जीएसटी तो अनलिमिटेड सप्लाई है तो उसके बारे में मेरी यही राय है कि उसको ज़्यादातर होल्ड करना ठीक नहीं है। हालांकि अभी भी कुछ अच्छी कंडीशन में है वो जीएसटी। और दूसरी जीएमटी जो इनका मेन कॉइन है, क्योंकि वो सोलाना की ब्लॉकचेन पर इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रहा है और अभी इस समय मार्केट में सभी कॉइन डाउन है तो इस वजह से जीएमटी भी डाउन है और रिकवर करेगा। इस सवाल सुजीत कुमार का, इनका कहना है कि भाई एक बात बताओ, क्रिप्टो में एसआईपी करता हूँ और मैं प्रॉफिट पर बेच देता हूँ तो क्या मैं कैसे पता करूँगा कि मैंने कितना पर ख़रीदा कितने पर बेचा? और मैंने 10 कॉइन में एसआईपी की है तो इस फाइनेंशियल ईयर में 5 कॉइन बेचता हूँ और प्रॉफिट पर टैक्स का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेगा? तो देखिए, अगर इतना डिटेल में हम लोग इतना सोचेंगे तो जो टैक्स एडवाइज़र है वो क्या सोचेगा। और हम लोगों को, जैसे मैं अपनी बारी में बताऊं तो सिर्फ हम लोग ट्रेडिंग पर फोकस करते हैं, बाकी टैक्स एडवाइज़र जो है यानी जो हमारा टैक्स फाइल करते हैं वो सारे इनका सोचेंगे। और बाकी मोटा मोटा आपको ये समझाऊं कि देखिए, आपको टैक्स वहाँ पर ये समझना चाहिए कि आपने 10,000 ऐड किया और विड्रॉल कितना किया या आपका टोटल वर्थ कितना है, उससे आप कैलकुलेट करेंगे। बाकी इतना डिटेल में ये सारा अभी नहीं जाने वाला। नेक्स्ट सवाल है मंदर का, इनका सवाल मुझे लगता है मैं इससे पहले भी ले चुका हूँ क्योंकि नाम मुझे याद आ रहा है। इनका कहना ये है कि क्या क्रिप्टो में जीएसटी आ सकता है और टेक्निकल एनालिसिस पर वीडियो बनाई है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें क्रिप्टो में जीएसटी आने की, तो क्रिप्टो में जीएसटी अगर आएगा तो जो भी टैक्स है वो एक रहेगा, चाहे वो 30% रहे चाहे वो जीएसटी रहे। ऐसा नहीं रहेगा कि 28% जीएसटी और 30% ये, तो बचेगा, कोई टैक्स देगा ही नहीं फिर अगर ऐसा होगा तो। और टेक्निकल एनालिसिस पर वीडियो जल्दी आएंगी, मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो तो बिल्कुल आएंगी। नेक्स्ट सवाल है एफएक्स स्टूडियो का, इनका कहना है कि भाई कार्डानो के बारे में कुछ बताओ, बहुत पैसा लगा है, रिप्लाई मी लव फ्रॉम पटना लव। देखिए, कार्डानो के बारे में एक अपडेट है, इत्तेफाक से कार्डानो का एक ब्रिज लॉन्च हुआ है जो कि इथेरियम और कार्डानो के बीच में जो एक सेकंड लार्जेस्ट कॉइन है यूएसडीसी, उसको आप स्वैप कर सकते हैं। तो इस वजह से कार्डानो का 30% प्राइस बढ़ा था अभी कुछ दिन पहले। तो ये कार्डानो की अपडेट है और आने वाले समय में जो अपडेट आएंगी वो वीडियोज़ में आपको पता चलती रहेंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है रिंकू सिंह का, इनका कहना है क्या लो प्राइस कॉइन बेटर रिजल्ट देते हैं? क्या लो प्राइस कॉइन बेटर रिजल्ट देते हैं? लो प्राइस कॉइन मतलब जो सस्ते कॉइन है रिज़ल्ट बेटर, ऐसा तो कुछ खास इत्तेफाक नहीं है कि सस्ते वाले ही फ़ायदा देते हैं और महंगे वाले नहीं देते हैं, बल्कि इस समय तो सिस्टम यही चल रहा है कि महंगे वाले ज़्यादा स्टेबल रहते हैं और सस्ते वाले कब आए कब चले गए, अगर नए वो कॉइन है तो उनका पता ही नहीं रहता। हाँ, शिबा इनू की बात है वो कुछ अलग है और कुछ एक आध अच्छे कॉइन हैं जो कि सस्टेन करते हैं। बाकी
आप मोस्टली कोशिश यही करिए कि आप अच्छे जो टॉप 100 में हैं उन पर फोकस करिए, भले वो सस्ते हैं महंगे हैं, क्योंकि उनमें लोगों का कैपिटल ज़्यादा लगा हुआ है। नेक्स्ट सवाल है सारा का, इनका कहना है क्रिप्टो और गर्लफ्रेंड सेम है, कब धोखा दे दे पता नहीं। ऐसा नहीं है, क्रिप्टो को आप संभाल के रखें, अच्छे कॉइन्स खरीदें, तो ऐसा धोखा तो क्रिप्टो से नहीं मिलता है। और अगर बात करेंगे गर्लफ्रेंड की, तो गर्लफ्रेंड भी अगर आप अच्छे से हैंडल करेंगे तो वहाँ भी धोखा नहीं मिलता है, मतलब सबका अलग अलग किस्मत है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है रवि कुमार का, इनका कहना है कि भाई कई बार आप सवाल पूछ चुके हैं, आपका पूछना ये है कि योशी का क्या फ्यूचर हो सकता है, योशी का फ्यूचर के बारे में बताइए। तो देखिए अभी जो फंडामेंटल कॉइन है वो नहीं टिक रहे, बिल्कुल मोम की तरह पिघलते चले जा रहे। तो योशी एक बहुत दूर का कॉइन है, बहुत ज़्यादा रैंक है, तो उसके बारे में अभी फ्यूचर प्रेडिक्ट करना इजी नहीं है। आप बहुत बार पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि ठीक है, जैसे ही इसका अच्छा प्राइस मिले इसको बेचकर कुछ और अच्छे कॉइन्स में आ जाइए। नेक्स्ट सवाल है क्रेजी क्लिप का, कहना है कि नेक्स्ट हाल्विंग के टाइम बीटीसी का क्या एक्सपेक्टेड प्राइस प्रेडिक्शन है। एक्सपेक्टेड प्राइस यही है कि 200K से ऊपर नेक्स्ट हाल्विंग से आसपास। नेक्स्ट सवाल है वैभव तिवारी का, इनका कहना है कि सर P2P इज सेफ, कैन आवर बैंक अकाउंट गेट फ्रीज इफ़ वी यूज़ P2P, प्लीज़ मेक अ वीडियो। देखिए वीडियो की बात नहीं, इसी में ही मैं बता देता हूँ कि P2P सेफ़ तो है ही है। सेफ़ मतलब यही कि आपने पैसा दिया, आपको पैसा मिल गया। और बाकी रही बात आपके सेविंग अकाउंट की, या कौन कौन सा अकाउंट में आपको फ्रीज़ हो सकता है, उन सब की बात बताऊं तो देखिए अगर बड़ी क्वांटिटी में हो रहा है P2P बड़ी, और आप नॉर्मल यूज़र हैं, तो आप हो सके तो करंट अकाउंट यूज़ कीजिए, नहीं तो कम ट्रेड कीजिए, नहीं तो कई सारे अकाउंट मल्टीपल यूज़ कर लीजिए। और टैक्स तो अल्टीमेटली भरना ही भरना है, तो उसमें कोई डरने वाली चीज़ है नहीं कि मतलब क्या होगा, कैसे हम फ्रीज़ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। जब टैक्स भरेंगे तो बिल्कुल खुल के आप अपने सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है प्रदीप नस्कार खान का, कहना है कि BNB ETH क्रॉस कर पाएगा। BNB ETH क्रॉस भले ही ना कर पाए, लेकिन BNB ETH के करीब यानी इथेरियम के करीब पहुंच सकता है, क्योंकि BNB की सप्लाई लिमिटेड है और इथेरियम की सप्लाई अनलिमिटेड है। तो आज नहीं कल और कल नहीं परसों इथेरियम के बिल्कुल नेक्स्ट करीब पहुंच जाएगा। और BNB जो भी प्राइस अभी आज की तारीख में है, ये समझ लीजिए बहुत सस्ता मिल रहा है। आने वाले समय में इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सवाल है मनोज मीना का, कहना है कि अजय भाई आपकी एजुकेशनल वीडियो बहुत कम आती है, कृपया रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट पर पर्सनल वीडियो बनाइए। बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि अभी देखिए मार्केट बहुत ज़्यादा डंप है, तो लोगों का सीखने में जो इंटरेस्ट है वो कम है, तो इसलिए ये सारी चीज़ है। बाकी आपने बोला है तो बिल्कुल उस पर भी हम लोग आएंगे, क्योंकि हमारा तो काम यही है आपको सिखाना। नेक्स्ट बात करते हैं सवाल की। नेक्स्ट सवाल है वीगो एंड टिकटॉकर्स, आपका फ्यूचर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है, प्लीज़ बताइए। फ्यूचर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इस समय यही चल रहा है, बहुत कम कर रहे हैं, मतलब एक बार जब सपोर्ट पर आता है तो शॉर्ट कर देते हैं, और सॉरी जब रेजिस्टेंस पर आता है तो शॉर्ट कर देते हैं, सपोर्ट पर आता है तो लॉन्ग कर देते हैं। मतलब सिंपल ही चल रहा है बहुत ज़्यादा इस समय, क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल चल रही है, तो इस समय फ्यूचर स्टडी बहुत कम कर रहे हैं, बहुत लो चल रहा है। नेक्स्ट सवाल है संजू का, कहना है कि अजय भाई आई एम योर वन ऑफ योर ग्रेट फैन एंड माई क्वेश्चन इज़ व्हाट यू डू अदर देन क्रिप्टो और यू आर अ फुल टाइम क्रिप्टो ट्रेडर। तो देखिए फुल टाइम क्रिप्टो ट्रेडिंग ईजी नहीं है, बहुत हार्ड है, स्ट्रेस रहता है अगर फुल टाइम क्रिप्टो ट्रेडिंग करते। तो मेरे पास और बिज़नेस है ट्रैवल एजेंसी का, और उसके बाद जब समय बचता है तब हम लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, और उसके बाद बचता है तो यूट्यूब में काम करते हैं। नेक्स्ट सवाल है सत्यमेव जयते, इनका कहना है कि व्हाट इज़ TVL, अजय जी प्लीज़ एक्सप्लेन। TVL मतलब टोटल वैल्यू लॉक्ड। इस प्रोजेक्ट में अब तक कितने लोगों ने ख़रीदा और उसके बाद जाके स्टेक कर दिया, यहाँ पर लॉक कर दिया, और वो लॉक होता है कुछ समय के लिए, 6 महीना, 2 महीना, 3 महीना। तो ये होता है कि मतलब अब ये प्रोजेक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन जाने वाला नहीं है, मतलब स्टेबल होता है ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें ज़्यादा टोटल वैल्यू लॉक्ड होती है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है रविंद्र शर्मा का, कहना है कि अजय जी करंट टाइम में जब सारा फंड स्टक हो चुका है तो इस टाइम पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना चाहिए। देखिए जब सारा फंड स्टक हो चुका और आप ऐड ना करने की कैपेसिटी नहीं बची है तो थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, अगर आपके कॉइन अच्छे हैं तो। और बाकी ज़्यादा कुछ उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि हमने हाई प्राइस पे बाई किया है और अभी मार्केट डाउन है, तो अगर थोड़ा सा भी छेड़छाड़ करेंगे तो और नुकसान कर बैठेंगे। तो यहाँ पर सब्र करना है, शांत रहना है, कुछ और चीज़ों में ध्यान लगाना है, क्रिप्टो के पोर्टफोलियो से ध्यान बिल्कुल हटा देना है। बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने पिछले संडे की वीडियो में कमेंट किया था, और उनमें से हमको आज चुनेंगे कमेंट पिकर के ज़रिए कौन लकी विनर हुए हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते हम लोगों ने 3 विनर चुने थे और उनमें से एक लोगों ने कांटेक्ट किया, उन्होंने रिवॉर्ड पा लिया, उनको मिल गया है।
दूसरे लोगों ने कांटेक्ट किया, लेकिन उनके साथ ये था कि उन्होंने पूरी तरीके से वेरीफाई करने मुझे कोऑपरेट नहीं किया। उनकी जितनी भी चीज़ें मैंने वेरीफाई की वो मैच नहीं कर रही थी, तो इसी वजह से उसमें उनको मतलब कांटेक्ट तो किया, लेकिन प्राइस नहीं मिल पाया क्योंकि वेरीफाई करने के लिए वो अच्छे से तैयार नहीं थे। तो इस वजह से देखिए थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो बेचारा विनर है उसके बदले किसी और को मिल जाए, कोई स्कैमर को मिल जाए। तो जो भी लोग हैं वो एक्चुअल विनर वेरीफाई करना हमारा काम है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। अगर आप विनर होते हैं तो इंस्टाग्राम पर 2-4 सवाल हम करेंगे आपसे। खैर, अब चुनते हैं कौन कौन से कमेंट है। तो देखिए पिछले हफ्ते के 2 और इस हफ्ते का 1, टोटल 3 कमेंट इस हफ्ते फिर से हम लोग चुनने जा रहे हैं। और वीडियो है वही संडे वाली जिसमें आप लोगों ने कमेंट किया, भर भर के अच्छे खासे कमेंट किए हैं। तो उसमें से हम लोग डुप्लीकेट जो हैं वो सिर्फ फ़िल्टर कर देते हैं। और इनका सवाल है 2 + 4 बराबर कितना होता है, 6 कर दिया और गेट कमेंट पर क्लिक कर दिया। अब ये कमेंट सारे आपके पिक हो रहे हैं। 199 कमेंट, 299 कमेंट पिक हो चुके हैं, 399 कमेंट पिक हो चुके हैं, 499, 599, 699 और ये टोटल 685 कमेंट यूनिक जो इसने चुने हैं। मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, स्टार्ट का बटन दबाया है और अब देखते हैं कौन कौन विनर होते हैं। तो पहले विनर जो है वो मंजीत कुमार है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। और मंजीत कुमार जी का स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है और इनके चैनल का भी डिटेल हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर मंजीत कुमार जी का डिटेल मैंने ले लिया। नेक्स्ट अब वो फिर से चुनते हैं पिक अनदर विनर। तो यहाँ पर अब सेकंड विनर के बारे में चुनने के लिए मैंने बटन दबा दिया और सेकंड विनर है MSF व्लॉग। इनका भी स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया। इनके चैनल पर हम चले जाते हैं और चैनल इनका अच्छा खासा है, इनके पास कई सारी वीडियोस हैं और इनके चैनल की डिटेल मैंने ले लिया। अब नेक्स्ट फिर से जो थर्ड विनर है, जो इस हफ्ते के विनर हैं, उनके बारे में देखते हैं कौन है लकी विनर। और ये हैं अबुल फजल और इनका कहना है सेफ मून की क्या खबर है। सेफ मून दोस्त, खबर यही है कि वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने मेरे ख्याल से आए थे लास्ट टाइम और उन्होंने सेफ मून 2 लॉन्च किया और उसके बाद फिर वो फिर से गायब हो गए। तो सेफ मून की खबर जो है वो अच्छी नहीं है। तो दोस्तों अभी जो लोग विनर हुए हैं उन लोगों को करना क्या है, उन लोगों को हमारे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करना है, इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है और अपना जो भी रिवॉर्ड है उसको क्लेम करना है। और जो भी लोग इस हफ्ते की वीडियो में विनर बनना चाहते हैं वो भी कमेंट कर लें, ताकि नेक्स्ट संडे की वीडियो में इसी तरीके से आपका भी गिव अवे हो और आप भी विनर होने के चांसेस हो, क्योंकि ये सारी चीज़ प्रोसेस सारा रैंडम है। तो इसमें मतलब कोई भी विनर हो सकता है, भले ही आपका सवाल पिक हो वीडियो में या ना हो। तो ये एक अच्छी बात है। नेक्स्ट सवाल है समीर का कहना है कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट एनालाइज लो कैप कॉइन्स। लो कैप कॉइन यानी कि जो नए नए आए हुए उनको अगर आपको चेक करना है तो आप जाइए उनकी ब्लॉकचेन पर, जैसे वो इथेरियम की है तो वहाँ जाइए और बाइनेंस की तो वहाँ जाइए, वहाँ देखिए उनके होल्डर कितने हैं। तो ये बताता है कि इस प्रोजेक्ट में कितनी वर्थ है। अभी क्या है, नया नया आया, कई सारे प्रोजेक्ट हम देखते हैं कि उसमें 50-50 होल्डर, यानी एकदम नया 50 होल्डर क्या होता है, आप 50 अकाउंट बना दीजिए तो 50 हो जाएगा, मतलब जब नया नया आता है तो उसी समय 50 बन जाते हैं। तो यानी कि किसी भी कॉइन को एनालाइज़ करना है तो उससे कम से कम कुछ होल्डर होने चाहिए 10,000 के आसपास। 10,000, 5,000, 7,000 में नेग्लिजिबल है, एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हर्ष का कहना है कि सर मेरा एक क्वेश्चन है, ट्रेडिंग कौन से पेयर में बेस्ट रहती है, USDT, BTC पेयर और INR पेयर। देखिए INR पेयर तो हम जब इंडियन एक्सचेंज में यूज़ करेंगे तो INR पेयर में ही करने को मिलेगा, और अगर BTC पेयर यानी कि कोई इंटरनेशनल एक्सचेंज है और आपका USDT पेयर, तो सबसे बेस्ट जो हम करते हैं वो USDT पेयर में करते हैं, क्योंकि जब मार्केट डंप हो रही होती है तो उस समय अगर सेल करते हैं तो कम से कम एक जगह स्टेबल तो रहता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अगर आपके मन में अभी भी क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी सवाल आ रहा हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, ताकि नेक्स्ट संडे की वीडियो में उसको हम लोग शामिल कर सकें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्कैमर से बचिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।